हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है हु इज़ योर नेक्स्ट लवर। आपके नेक्स्ट लवर कौन है एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनके वो कैसा पर्सन है, कौन आ रहे हैं, आपकी एक्स आ रहे हैं या फिर कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। एंड आप दोनों की बॉन्डिंग कैसे होने वाली है एंड उनके इंटेंशन क्या है, वो क्या इंटेंशन लेके आपके पास आ रहे हैं। तो बेसिकली कौन आपकी नेक्स्ट लवर है, एक्स है या फिर न्यू पर्सन है, एंड उनके साथ आपकी रिलेशनशिप कैसे जाने वाली है उसके ऊपर रीडिंग है एंड इंसान कैसे है उसके ऊपर है, ठीक है। तो आपके सामने है दो पाइल। फर्स्ट कार्ड है लव का कार्ड एंड सेकंड कार्ड है कॉम्पेशन का कार्ड। कौन सी कलर पिक्चर्स आपको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, बुलाती है, वो ही कार्ड आपको चूज़ करना है। एंड अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कार्ड आपको चूज़ करना है, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप वहाँ से भी खुद की डेट ऑफ बर्थ वाइज पिक कर सकते हो। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइल वन, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो। तो ये आपकी मेन कार्ड है, लव का कार्ड है। यहाँ पर देखो दो बर्ड्स है एंड लव इज़ एवरीवेयर, ओपन योर हार्ट टू फील इट। तो पाइल वन आपके जो हार्ट चक्रा है वो टोटली ब्लॉक है। आप खुद के हार्ट चक्रा को आपको ओपन करना होगा एंड जब आप ओपन करोगे आप देखोगे कि लव एक्चुअल में है। बहुत बार आई थिंक ऐसा हो सकता है पाइल वन, आपको ऐसा फील होता है कि प्यार कुछ नहीं होता, या फिर लव आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे हो, या फिर एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढ रहे हो, वो आप नहीं पा रहे हो, वो आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। ये बेसिकली इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका हार्ट चक्रा क्लोज है। तो आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि खुद के हार्ट चक्रा को आपको ओपन करना होगा, ठीक है। तो हार्ट चक्रा ओपन करने के लिए यूट्यूब में भी है हार्ट चक्रा ओपन लिसनिंग म्यूजिक, आप वो म्यूजिक सुन सकते हो जो कि आपकी हार्ट चक्रा को ओपन करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर दो बार्ड्स है। तो जो इंसान आपके पास आ रहे हैं, जो इंसान आपकी नेक्स्ट लवर है, वो उनके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन होगा एंड बहुत अच्छा बॉन्डिंग होगा आप दोनों में। एक लव बर्ड यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ जहाँ पर दोनों को चाह रहे हैं, ठीक है। इसे आप साइड करते हैं। तो अभी पहले देख लेते हैं कि कौन पर्सन आ रहे हैं, आपकी एक्स या फिर कोई न्यू पर्सन। आपकी नेक्स्ट लवर बेसिकली कौन है देख लेते हैं। पाइल वन के नेक्स्ट लवर कौन है, कौन है पाइल वन की नेक्स्ट लवर। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये न्यू पर्सन है या फिर ओल्ड पर्सन है। 10 ऑफ सोर्ड्स, कौन आ रहे हैं, मतलब कौन है आपकी नेक्स्ट लवर, किसके साथ आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाने वाले हो। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ सोर्ड्स। अभी तो आई थिंक आप हील कर रहे हो पाइल वन। आप हील कर रहे हो। आप पास्ट में जितना भी आपने पेन आपको मिला वहाँ से आप खुद को हील कर रहे हो, एक हीलिंग एनर्जी में हो, आप रेस्ट ले रहे हो, रेस्टिंग मोड में हो एंड चाह रहे हो किसी को कि कोई आपके लाइफ में आए, राइट। एंड आपका हार्ट चक्रा यहाँ पर क्लोज है, इसीलिए आपका मेन कार्ड था कि आपको हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए बोल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तीनों कार्ड आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, पेज ऑफ सोर्ड्स आया है। तो ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ही, जो पर्सन आ रहे हैं यहाँ से यही पता चलता है कि ये आपकी एक्स पर्सन है, ठीक है। आपकी नेक्स्ट लवर बेसिकली आपकी एक्स या फिर पास्ट पर्सन है, जिनके साथ पास्ट में एंडिंग हो गया था, जिनके साथ आप टोटली रिश्ता खत्म हो गया था या फिर सेपरेशन मोड। बेसिकली ये जो पर्सन है ना, जो इंसान आपकी नेक्स्ट लवर है, उनके साथ अभी आपकी आई थिंक सेपरेशन चल रही है, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप उनसे बहुत दिनों तक आपने बात नहीं की, या फिर उन्होंने आपको कभी खुद के ट्रू फीलिंग्स बोला ही नहीं। उन्होंने आपको कुछ बोला, आई थिंक आपके साथ कुछ बिहेव किया जो कि आपको बहुत तकलीफ हुई, या फिर कुछ एंडिंग हो गया जो कि पेनफुल था, ठीक है। बेसिकली पेनफुल एंडिंग जहाँ पर आप दोनों में बहुत ही लड़ाई हुआ। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 7 ऑफ वॉन्ड्स से एंड कॉम्पिटिशन बहुत था एंड आप पसंद करते थे ये इंसान। पेज ऑफ सोर्ड्स से लगता है कि पास्ट पर्सन एंड आप उनको पसंद करते थे, वो भी आपको पसंद करते थे। काइंड ऑफ क्रैशिंग एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि आप उनको पसंद करते थे एंड वो भी आपको पसंद करते थे, बट पास्ट में उतना कुछ हुआ नहीं। पास्ट में जितना आप दोनों में बॉन्डिंग होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। जिनके साथ आप टोटली आपका अभी सेपरेशन मोड है, जिनके साथ आपके कांटेक्ट नहीं है, या फिर जिनको आप समझते हो कि आपको भूल गया है या फिर आपको छोड़ गया है, ऐसा कुछ, ठीक है। ये पर्सन जिनके साथ आपका कंप्लीट एंडिंग हो गया है, वो ही पेज ऑफ सोर्स आपको बहुत स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर पर्सन ना आपको बहुत स्पाई कर रहे हैं एंड जहाँ पर भी आपका कोई भी इंफॉर्मेशन है वो ढूंढ रहे हैं, कैसे वो आपके बारे में जाने, कैसे आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करे, ये सब वो ढूंढ रहा है आसपास कि कहाँ से आपके बारे में कुछ ना कुछ उनको मालूम हो। स्पाई कर रहे हैं आपको बहुत। और देखते हैं इनके बारे में। एंड ये बहुत ही लड़ाकू टाइप का एक पर्सन है एंड बातों में बहुत माहिर है एंड इमोशन उतना नहीं दिख रहा है, ठीक है। इमोशन लेस हो सकता है एंड बहुत ही उनका बात चुभता है आपको, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं, ऐसा इंसान है। और देखते हैं ये कौन है। अभी तक तो लग रहा है पास्ट पर्सन,
और देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, यस टावर, यस यस यस, यू आर इन ए सेपरेशन मोड, ठीक है। अभी आपके साथ सेपरेशन हो चुकी है, अभी आप लोग एक दूसरे से बहुत दूर हो, ये 100%, दिस इज योर पास्ट पर्सन, ठीक है। तो आपकी नेक्स्ट लवर कौन है? पास्ट पर्सन। ये कोई पास्ट पर्सन मैंने आपको बोला, ये आपकी क्रश हो सकता है जिसके साथ कुछ हुआ ही नहीं, आप चाह रहे थे कि वो आपसे आपके पास आए, आपसे बात करे, आपके साथ वो इमोशन शेयर करे, बट कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने कुछ और ही कर दिया, या फिर ऐसा एक सिचुएशन बन गया कि आप दोनों ही बहुत पेनफुल एंडिंग हुआ, एकदम ख़त्म हुआ अचानक से, सडन, एकदम शॉकिंग था आपके लिए कि ऐसे बिछड़ जाना आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। एंड वहाँ से आप दोनों बिछड़ गए, कंप्लीट यहाँ पर साइकिल कंप्लीट हो गया, आप बिछड़ गए, वो बिछड़ गए, नो कांटेक्ट हो गया या फिर सेपरेशन मोड आ गया। एंड फिर देखो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, ये आपको भयंकर तरीके से स्पाई कर रहे हैं, ये आपको चाह रहे हैं फिर से। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून से ये आपकी सेकंड चांस है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून एक अनदर चांस को बोला जाता है। तो यस, यहाँ पर पॉजिटिव चेंज हो रहा है, ये बेसिकली आपकी पास्ट पर्सन ही एकदम न्यू तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज योर एक्स और आइदर क्रश, ठीक है, क्रश या फिर एक्स जिनके साथ आपका खत्म हो गया, जिनके साथ सेपरेशन हो गई है, जिनके साथ अभी कोई कांटेक्ट नहीं है, बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुआ, उनके साथ ही आपकी न्यू बिगिनिंग हो रहा है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून मेजर अरकाना है, इसके मतलब होने ही वाले हैं, ठीक है। इनके साथ ही आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, एक अनदर चांस आप लोग पाओगे, आप दोनों ही पाओगे। एंड यूनिवर्स की ये चांस है, गॉड गिफ्टेड चांस। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स से इस बार जो स्टार्ट होगा ना, बहुत भारी स्टार्ट होगा, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कोई ऐसा एनर्जी नहीं जो कि बहुत ही स्लो या फिर मतलब नॉर्मल मस्ती मजाक एनर्जी नहीं है, अभी बहुत ही सॉलिड हो रहा है। पिछले टाइम पे मस्ती मजाक या फिर वो आई थिंक सीरियस नहीं थे आपको लेकर, इसीलिए आपको बहुत तकलीफ हुआ, आप बहुत ही मतलब आइसोलेशन या फिर बोलो बहुत पेनफुल सिचुएशन आपके लिए था। बट इस बार जो स्टार्ट होगा ना, बहुत एकदम धमाकेदार से स्टार्ट होगा एंड बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एक अच्छा वो भी एक इमोशन होना कोशिश करेंगे एंड आप भी इमोशन में उनके साथ रेसिप्रोकेट करना आप भी कोशिश करोगे, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि यूनिवर्स का हाथ है आप दोनों के अंदर। आपने आई थिंक आप सोच सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, एक्चुअली क्या है, यहाँ पर आप दोनों के अंदर कोई कार्मा टाई था, इसीलिए वो कार्मिक फेस उतर गया, अभी देखो फिर से न्यू बिगिनिंग हो रहा है। तो ये आपकी नेक्स्ट लवर है, आपके पास्ट के पर्सन, ठीक है, उनके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग हो रहा है, एकदम न्यू बिगिनिंग, ठीक है। पास्ट के पर्सन एकदम घूम के एकदम नया तरीके से आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पर देखो टावर एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, इनके साथ आपकी फिर से शुरुआत हो रही है एंड इस बार बहुत शुरुआत अच्छा हो रही है, पिछले तरीके से नहीं। बट यहाँ पर भी मैं ऐसा नहीं देख पा रही हूँ पाइलोन की बहुत इमोशन है, नॉट एट ऑल, क्योंकि पेंटिकल्स का एनर्जी है, ठीक है। बट यहाँ पर स्टार्टिंग होगा कुछ पिछले टाइम से अच्छा होगा, ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स। एंड आप भी आई थिंक स्टार्ट करना चाहोगे इनके साथ, इसीलिए आपकी नेक्स्ट लवर है। तो आपकी नेक्स्ट लवर आपकी पास्ट पर्सन है। यहाँ पर 10-10 नंबर आ रहा है, तो 10-10 इज अबाउट कॉम्प्लीशन, ठीक है। मतलब आपने जितना आपको पेन मिलना था आपने सह लिया है, अभी टाइम है खुद के अच्छे कर्मों की फ्रूट खाना, ठीक है। तो अभी आप फ्रूट पा रहे हो, अभी आपके लाइफ में अच्छा चीज़ होने वाले हैं, अभी अच्छी चीज़ होगा। जितना भी पेनफुल सिचुएशन था वो कम्प्लीटली ओवर हो रहा है एंड फिर से न्यू बिगिनिंग हो रहा है। इस बार जो होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एकदम 10-10 के बाद 10-10 एंजल नंबर एंड 111 या फिर 1111 ऐसे एंजल नंबर आप देख सकते हो। ये कम्प्लीटली आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपने जितना भी आपको पेन मिला, इट्स कम्प्लीट नाउ, अभी टाइम है आपकी हैप्पीनेस की, ठीक है। अभी फिर से न्यू बिगिनिंग होने वाले हैं। तो ये तो मैंने आपको बोल ही दिया कि कौन पर्सन आने वाले। अभी देख लेते हैं ये जो आपकी पास्ट पर्सन है आपके पास आ रहे हैं, ये पर्सन इनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे है, एक कैसा पर्सन है, ठीक है। पाइल वन के लिए देख लेते हैं ये कैसा पर्सन है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, हाँ, इनको भी बहुत तकलीफ हुई, यस, सिर्फ आपको नहीं इनको भी हुई। यहाँ पर देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये कुछ ना कुछ प्लेइंग या फिर इमोशन ना दिखाना या फिर प्ले करना, ठीक है। इन्होंने पास्ट में कुछ किया था आपके साथ जो कि अनएक्सपेक्टेड था, पेनफुल था। एंड यहाँ पर देखो उनकी कैरेक्टरिस्टिक में 666, यहाँ पर 66 एनर्जी, 666 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इनका अच्छा इंसान है, ये ऑनेस्ट पर्सन है। ये जो भी पर्सन आ रहे हैं ना आपकी लाइफ में, ये ऑनेस्ट पर्सन है, दिल से साफ़ है। हाँ, बहुत बार इनकी बातों की तरीका बहुत अलग है, बात करने का तरीका बहुत ही चुभता है दूसरे को, इसीलिए आपने भी बहुत पेनफुल आपको भी मिली या फिर सिचुएशन ही ऐसा था कि आप दोनों बिछड़ गए। बट वो भी तकलीफ़ में थे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जैसे कि आप तकलीफ़ में थे, ये भी तकलीफ़ में थे, ये भी चाहते थे कि ये तकलीफ जोन ख़त्म हो जाए एंड फिर से आपसे न्यू बिगिनिंग हो, एंड वैसा ही होने वाले हैं। सो वाओ। एंड यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स से
इनकी एनर्जी हमेशा है खुद के फैमिली को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। उनके कैरेक्टरिस्टिक में है, उनके फैमिली को वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, फैमिली को एक अच्छा लाइफ देना चाहते हैं, खुद को एक अच्छा लाइफ देना चाहते हैं। एंड वो ना एक जगह पर नहीं बैठते, बहुत ही इम्पल्सिव होते हैं इंसान। एंड बहुत ही ऐसा पर्सन है कि जहाँ पर भी उनको बहुत तकलीफ होता है, जहाँ पर भी उनको ऐसा लगता है कि ये उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, ये पर्सन उनको हैप्पीनेस नहीं दे सकता, वो वहाँ से भाग जाता है, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, तो ये पेन को सह नहीं सकता, ये बहुत ही सेंसिटिव पर्सन है। एंड इसीलिए ना खुद के इमोशन को छुपाते रहते हैं एंड सबको खुद के बोल्ड, कॉन्फिडेंट, रूड ये साइड दिखाता है क्योंकि ये अंदर से बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। बहुत ही चैरिटी करते हैं, चैरिटी में बिलीव है, अच्छे किस्म का पर्सन है, ऑनेस्ट पर्सन है, सबके गिवर पर्सन है एंड इक्वल गिव एंड टेक करने वाला पर्सन है कि जो दूसरे लोग जो दे रहा है मैं भी वो ही दूंगी, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक। अगर ये पिछले टाइम पे नहीं था तो ये पर्सनैलिटी उनकी डेवलप होने वाली है। आप देखोगे अभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर रहा है, जो पिछले टाइम पे नहीं हुआ अभी हो रहा है, ठीक है। तो अभी उनके लाइफ में चेंजेस आ रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स इज ऑल अबाउट चेंजेस। आपके लाइफ में चेंजेस आ रहा है क्योंकि इनको भी जो लेसन मिलना था इन्होंने सीख लिया है, आपको भी जो लेसन मिलना था आपने सीख लिया है, ठीक है। तो अभी एक न्यू फेस, एक न्यू पर्सन होके आपके पास आएंगे, ओके। ये डेफिनेटली नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स में सोर्ड्स बोला, देख रहे हो, मतलब बहुत इम्पल्सिव है एंड ऑनेस्ट है, बहुत दिल से बहुत साफ है। भले ही वो खुद के इमोशन ना दिखाए या फिर बहुत ही रफ टफ हो, बट दिल से ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट पर्सन। अभी उनके इंटेंशन देख लेते हैं। तो मैंने आपको बोल दिया उनका कैरेक्टरिस्टिक, अभी देखते हैं उनके इंटेंशन। वो अभी ये जो न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं आपके साथ, उनकी इंटेंशन क्या है आपकी तरफ, उनकी इंटेंशन क्या है आपकी तरफ, क्या है उनकी इंटेंशन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वो आपसे बहुत डरते हैं। वाह, एस ऑफ कप्स, वाह वाह वाह, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। यू आर हार्ट ब्रोकन, सैड, पेनफुल, वेट करते जा रहे हो, ठीक है। थक गए हो आप, एग्जॉस्टेड, टायर्ड, ये आपकी एनर्जी है, यहाँ से आ रहे हैं। एंड ये भी टायर्ड है, ठीक है, आप दोनों ही। एंड यहाँ पर देखो उनकी इंटेंशन अच्छा है। उनकी इंटेंशन मैं आपको ये बोल देती हूँ, ये पहले आपने जो देखा कि इनके पास बिल्कुल इमोशन नहीं था या फिर बहुत ही रफ टफ कोल्ड डिटैच था, अभी देखना अभी थोड़ा सा इमोशन वो दिखाएंगे। अभी ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत आ रहा है, नो नो नो, अभी दिख रहा है कि हाँ रेसिप्रोकेट करना चाहेंगे, कुछ तो मतलब 0 से 1 या फिर 2% में जाएंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपसे ना बहुत डरते हैं ये, ठीक है, एंड आपसे बहुत डरते हैं। एंड वो भले ही आपको बोले ना, बट आपकी डिसीजन, आपके कॉन्फिडेंट, ये उनको बहुत पसंद है, ठीक है। बेसिकली आपके अंदर ये जो बोल्ड कॉन्फिडेंट नेचर, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, एंड आप किसी से डरते नहीं हो, ये क्वालिटीज़ वो देखते हैं। एंड आप उनको पता है कि आप एक ऐसा पर्सन हो कि आप बिल्कुल भी मस्ती मजाक पसंद नहीं करते। तो आपके पास अगर जाना हो तो एकदम सीरियस होके ही जाना होगा, ठीक है, ये उनको पता है। इसलिए उनका इंटेंशन ही है अभी उनके साथ। यहाँ पर देखो एस ऑफ कप्स, एकदम इमोशन ऊपर से हो रहा है, ठीक है, एकदम न्यू लव। वो फिर से एक प्यार में गिनना चाहते हैं आपके साथ। आप सिर्फ चाहते हो तो सीरियस चाहते हो, इसीलिए अभी उनका इंटेंशन ही है आपके साथ रेसिप्रोकेट करना, आपके साथ एक न्यू तरीके से प्यार में गिनना, आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करना एंड जो पिछले में प्रॉब्लम हुई उनको ठीक करना एंड एस ऑफ कप से एकदम न्यू लव को एक्सपीरियंस करना। पिछले पर्सन एकदम न्यू तरीके से आपके पास आने वाले हैं, एकदम न्यू लव। अभी देखना उनके पास कितना इमोशन है, ठीक है। बट यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, ठीक है, ये बहुत आपको एडमायर करते हैं, क्रैशिंग एनर्जी, मैंने आपको बोला प्यार करते हैं आपको, बट फिर भी ये आपको कुछ ना कुछ ऐसे बोल सकते हैं तो आपको चुप सकता है। मतलब इनका बातों का तरीका ही कुछ ना कुछ ऐसा है कि हाँ आपको ऐसा फील हो सकता है कि अभी भी इनके पास इमोशन नहीं है, ठीक है, बट ये कोशिश कर रहा है। ओके, सो अभी देखते हैं कि आप दोनों की बॉन्डिंग कैसे होने वाली है, आपकी नेक्स्ट लवर के साथ बॉन्डिंग कैसे होने वाली है। ये तो आपकी पास्ट पर्सन है, अभी देखते हैं उनके साथ ही आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है, तो आप दोनों की बॉन्डिंग कैसे होने वाली है। बॉन्डिंग, वाओ, यहाँ वाओ, मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, क्या बात है। ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मुझे लग ही रहा था। ये देखो रिकॉन्सिलेशन, ठीक है, येस रिकॉन्सिलेशन होने वाली है। ये आपकी पास्ट पर्सन है, क्रैश हो सकता है या फिर एक्स। वाओ वाओ, सो नाइस। यस, जिनके साथ आपका ख़त्म हो गया, चैप्टर क्लोज, मूव ऑन, आप टोटली मूव ऑन कर गए हो या फिर ये, ठीक है, उनके साथ ही आपका हो रहा है। आप दोनों की ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, मैजिशियन भी है, तो आप लोग ऐसे ही नहीं फिर से चांस पा रहे हो, बिकॉज इट्स स्पिरिचुअल कनेक्शन। गॉड यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप दोनों में फिर से बात बने, आप दोनों में फिर से बॉन्डिंग हो। यहाँ पर मैजिशियन आ रहा है, देखो
मैं क्लियरली यहाँ पर बोलती हूँ, बॉन्डिंग में यहाँ पर आप दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हो, ये आपकी पास्ट लाइफ सोलमेट है, ठीक है। पास्ट लाइफ में भी आप दोनों रिलेशनशिप में थे, आप दोनों में प्यार था, इस लाइफ टाइम में वो फिर से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एंड ये पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, पास्ट लाइफ बॉन्ड, एंड इसीलिए कार्माटाई था, इसीलिए आपकी एंड इनकी कुछ लेसन था, आप दोनों ने लेसन को सीख लिया है, पेनफुल टाइम खत्म हो गया है, अभी टाइम है हैप्पीनेस का, एंड अभी फिर से न्यू बिगिनिंग हो रहा है। अभी आप दोनों में बॉन्डिंग देखो, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, दोनों ही पावरफुल हो, दोनों ही बोल्ड हो, दोनों ही कॉन्फिडेंट हो, एंड मैजिशियन है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर आप दोनों का ही करियर बहुत अच्छा होगा, आप दोनों ही दोनों के लिए लकी होंगे बहुत। जब भी इस बार आप दोनों की मिलन होगी, इस बार ना आप दोनों का ही करियर बहुत अच्छा होने वाले हैं। आप बहुत ही खुद के लुक्स, ब्यूटी के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे, खुद के वर्क के ऊपर, खुद के मतलब खुद के फाइनेंस, करियर, इनके ऊपर आप, क्योंकि आप अंदर से कॉन्फिडेंट महसूस करोगे एंड ऑल्सो लव्ड, अब लव भी फील करोगे, कॉन्फिडेंट भी महसूस करोगे, इसलिए अंदर से कॉन्फिडेंट आ रहा है। तो इसीलिए आप किसी से आपको डर नहीं लगता है, आप किसी से आपको कुछ भी नहीं है, आप बहुत ही बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट आप दोनों में होगा, ठीक है। बट यहाँ पर जो वुमेन है वो ज़्यादा डोमिनेट करेंगी, आप दोनों की कनेक्शन में वुमेन ज़्यादा डोमिनेट करेंगी, एंड जो मेल है उनके एनर्जी थोड़ा सा मैनिपुलेटिव आ रहा है, उनके एनर्जी थोड़ा सा लाभेबल है, डेफिनेटली लाभेबल है, एंड वो खुद के क्वीन के लिए सब कुछ कर सकता है, ठीक है। मैजिशियन क्वीन के लिए सब कुछ कर सकता है, सब कुछ दे सकता है, उनके पास हर एक चीज़ है, तो आपको सब कुछ देगा, आपको एडवाइस चाहिए एडवाइस देगा, आपको गिफ्ट चाहिए गिफ्ट देगा, एनीथिंग, ठीक है, सब कुछ वो प्रोवाइड करेंगे, बट बहुत कुछ छुपाएंगे, ट्रिकरी भी उनको आता है, मैनिपुलेटिव हो गए थोड़ा सा, एंड बहुत कुछ छुपाएंगे आपसे, ठीक है। एक दूसरे को बहुत गिफ्ट दोगे, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ गिफ्ट, ओल्ड स्कूल लव, बेसिकली आप दोनों ही एंजॉय करोगे, चिट्ठियाँ लिखना, गिफ्ट देना, या फिर खुद को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना, एंड दोनों ही बहुत खुद के करियर में ग्रो करोगे, दोनों ही दोनों को बहुत अच्छी तरीके से एडवाइस भी दोगे, ठीक है। एंड बहुत लोग जलेंगे भी, यहाँ पर कैट एनर्जी आ रहा है, ब्लैक कैट एनर्जी आ रहा है, यहाँ पर ब्लैक कैट एंड विथ मैजिशियन, बहुत लोग जलेंगे भी, बट मैं आपको बोलूँगी कि खुद को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है बहुत लोग नहीं चाहते थे कि आप दोनों में फिर से हो, बट फिर से होगा, क्योंकि यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप दोनों फिर से मिल जाओ, ठीक है, आप दोनों की कुछ बात बने, इसीलिए। एंड यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग इन्फिनिटी साइन, आप दोनों एक दूसरे के साथ ही कनेक्ट रहोगे, कितना भी अप्स एंड डाउन्स क्यों ना आए, आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहोगे, ठीक है। एंड ये आपको जो मैसेज देना चाहेंगे वो स्पिरिचुअली आपके पास चला जाएंगे, एंड आप जो मैसेज उनको देना चाहोगे स्पिरिचुअली उनके पास चला जाएंगे, ठीक है। यस, तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन। आप एक दूसरे को, आपको फ़ोन करके या फिर टेक्स्ट करके ऐसा पूछना नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो, आपको ऐसा ध्यान में आ जाएंगे कि हाँ आई थिंक ये कर रहा है, ठीक है, तो वैसा ही होगा, मतलब इतना स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो अभी देखते हैं यहाँ से, तो मैंने आपको बोल ही दिया है कौन आ रहे हैं आपके पास, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे, बट आपको आंखें खोल के रखना है, इस बार भी आपको आंखें खोल के रखना है, क्योंकि मैजिशियन आया है, ये आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, एकदम बोल्ड रहना, कॉन्फिडेंट रहना, ये आपको मैनिपुलेट कर सकता है, कुछ छुपा सकता है आपसे, मतलब हो सकता है इनके लाइफ में बहुत कुछ चल रहे हो जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, तो थोड़ा सा आंखें खोल के रखना, इनके बातों में, मतलब बात सुन रहे हो आप, ठीक है फाइन, बट थोड़ा सा आंखों को थोड़ा सा खुल के रखना। तो पहला कार्ड देखो आप, ये देखो न्यू लव, ठीक है, एकदम न्यू तरीके से आएंगे। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, येस, ट्रस्ट रखो, येस, पास्ट में आप दोनों में बहुत प्रॉब्लम हुई, बट ट्रस्ट करो, ये सच में ठीक होने वाले हैं, ट्रस्ट करो, ठीक है, हैव फेथ, फेथ रखो यूनिवर्स पे, ये फिर से ठीक होने वाले हैं, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इजीली तो जाएंगे नहीं, ठीक है, ये फिर से आएंगे, फिर से स्टार्ट होगा। हनीमून, क्या बात है, इनके साथ आपकी शादी हो रही है, आई थिंक आप अगर लेके जाओ तो आई थिंक आपको भी आप भी चाहते हो इनके साथ, पहले देखो आप दोनों, ऐसे फोर्स नहीं है, एक्सप्रेस योर लव, हार्ट टू हार्ट यस, आप दोनों में हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, यस, यहाँ पर देखो स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोचो बाय वन, ठीक है, ये सच में होने वाले हैं, पॉजिटिव सोचो, ये होगा ज़रूर, ये आएंगे ज़रूर। तो देखो हनीमून का कार्ड, पहला कार्ड आप देख रहे हो आपके सामने ही है, ट्रस्ट का कार्ड, नेक्स्ट कार्ड भी आप देख रहे हो हनीमून का कार्ड, लास्ट कार्ड भी आप देख रहे हो एक्सप्रेस योर लव का कार्ड। तो एक्चुअल में आप दोनों में इस बार जो बॉन्डिंग होगी, आप दोनों ही दोनों को एक्सप्रेस करोगे, दोनों के बीच एकदम हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगी, बहुत सॉलिड टाइप का कॉन्वर्सेशन होगी, बहुत सॉलिड टाइप का प्यार होगी, एंड फिर जाके आप दोनों में न्यू बिगिनिंग होगी। आप दोनों में ना बातचीत करने की बहुत नीड है, आप दोनों को एक दूसरे को समझने में बहुत नीड है, एंड यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप बैठ के बात करो, दोनों के एक दूसरे के टाइम दो, आप
समझो, एक्सप्रेस करो। एंड आई थिंक आप दोनों में कोई इंट्रोवर्ट है जो कि ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए भी प्रॉब्लम हुआ है। तो इसीलिए यूनिवर्स भी चाहते हैं कि एक्सप्रेस करो। आई थिंक ये आपके लिए गाइडेंस है पाइल 1 कि आपको एक्सप्रेस करना होगा, एक्सप्रेस योर लव, ठीक है। आपके मन में जो है उनको बोल दो। यहाँ पर हनीमून कार्ड आया है, यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप इस इंसान को, मतलब आप दोनों में बॉन्डिंग हो ठीक से, तो ये शादी तक पॉसिबल है, एंड देन हनीमून, ठीक है। एंड हनीमून, एंड यहाँ पर हनीमून कार्ड ये भी बोला जाता है कि अगर आप मतलब इनके साथ अगर आपकी बॉन्डिंग हो, तो इफ़ यू आर वुमेन देन आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि हो सकता है कि ये फिजिकल होना चाहे, या फिर कोई प्रॉब्लम आपकी हो सकता है, या आप अगर नहीं मतलब ये सब पसंद करते हो तो, ठीक है। तो हनीमून कार्ड आपको यही बोलना चाहते हैं कि बी केयरफुल इफ़ यू आर वुमेन, ओके। एंड हनीमून फेज आप दोनों बहुत घूमने जाओगे इस बार। जो प्यार होगा ना, मैंने आपको बोला यहाँ पर बहुत वाटर है, तो ये इमोशनल कनेक्शन होगा इस बार। एंड इस बार भी ये मैनिपुलेट करेंगे, इस बार भी ये कुछ ना कुछ आपको बोलेंगे, बट फिर भी इमोशनल होगा, ठीक है। इमोशन कनेक्ट होंगे, ठीक है। एंड बहुत घूमने भी जाओगे अब। एंड आपको ये भी बोला जा रहा है कि जितना आप दोनों घूमने जाओगे, जितना टाइम स्पेंड करोगे, जितना एक दूसरे से बात करोगे, खुद के मन के ओरिजिनल फीलिंग्स एक दूसरे को बोलोगे, एक्सप्रेस करोगे प्यार को, उतना आप दोनों में बॉन्डिंग अच्छा होता जाएगा बैक टू बैक, ठीक है। एंड आपको अभी के लिए ट्रस्ट रखना है, ये डेफिनेटली ठीक होने वाले हैं। आपको पॉजिटिव थिंकिंग करना है। देखो आपके सामने ही मैंने कार्ड निकाला है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो फेथ, ठीक है। आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना है कि आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर देखो आप पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ठीक है। मैंने आपको बोला कि ये पास्ट लाइफ से आ रहे हैं। एंड को डिपेंडेंसी एडिक्शन, आप दोनों की कोई बैड एडिक्शन हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि ये चेंज हो जाए, या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग ऐसा हो रहा है, या फिर ये चाह रहे हैं आप चेंज हो जाओ, तो ऐसे नहीं चलेगा। दोनों को ही एक दूसरे को समझना होगा, ठीक है। एंड एक दूसरे से ठीक से मतलब कम्युनिकेट करना होगा। एक कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है आप दोनों में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लव बर्ड्स था, यस इसीलिए था, क्योंकि बर्ड्स इट्स ऑल टाइम चिरपिंग, ठीक है। तो बर्ड्स बहुत बातें करते हैं, बहुत कम्युनिकेट करते हैं, तो इसीलिए लव बर्ड्स था। तो अभी आपका हार्ट चक्र क्लोज है, तो आप उनके ऊपर वर्क करो, क्योंकि जब तक आपकी हार्ट चक्र हील ना होगा तब तक ये कनेक्शन स्टार्ट नहीं होगा। हार्ट चक्र टोटली बिगड़ गया है आपका, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत पेन सफरिंग आपको मिला, इसलिए क्लोज हो गया है हार्ट चक्र। तो आपको बोला जा रहा है कि हार्ट चक्र के ऊपर काम करो। जब आपकी हार्ट चक्र फिर से ओपन होगी, एंड जब आपको खुद को फिर से ओपन करोगे कि येस नाउ आई एम रेडी फॉर न्यू बिगिनिंग, एंड फिर न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है। ये इट्स स्लो प्रोसेस एंड टाइम टेकिंग, ओके। एंड येस लव बर्ड्स, आप दोनों ही लव बर्ड्स, एंड आप दोनों में कम्युनिकेशन नीडेड है, ठीक है। बात करना ज़रूरी है आप दोनों को। येस कॉम्पेशन, एम्ब्रेस अदर डिफरेंसेस एक्सेप्ट योर ओन परफेक्शन। यहाँ पर देखो ट्री है, तो बहुत ग्रोथ होगी इस बार, कनेक्शन बहुत ग्रोथ होगी। आप दोनों इक्वल लेवल पे ऐसे मिलोगे, दोनों के लिए इमोशनल फील करोगे। यहाँ पर बहुत बटरफ्लाई है, तो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो बैलेंस का कार्ड, यस इस बार बैलेंस होने वाले हैं। मैंने स्टार्टिंग से आपको बोले जा रही हूँ, इस बार बैलेंस होगा। इस बार आप जो चाह रहे हो, जो आप मांग रहे हो, वो ही आपको मिलेगा। एंड आपको भी मेंटेन करना है। एंड इनके पास ना कुछ डिफरेंसेस है, हो सकता है। देखो सभी इंसान एक जैसे नहीं होता, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं कि ये सभी क्वालिटीज़ पर्सन में हो, बट बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ ना कुछ क्वालिटी नहीं है, तब हम लोग बहुत ही सैड हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि ये आप और उनके डिफरेंसेस है, ठीक है। तो डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करो कि हाँ जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा नहीं है, बट बहुत ये कोशिश करेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट योर ओन इम्परफेक्शन। आप भी आई थिंक खुद को बहुत जज करते हो, या फिर परफेक्ट चाहते हो, खुद को भी परफेक्ट दिखाना चाहते हो, बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। तो इट्स ओके, खुद को मिसजज मत करो, खुद के ऊपर इतना हार्श मत हो। अदर्स इंसानों की डिफरेंस को भी एक्सेप्ट करो, एंड खुद को भी एक्सेप्ट करो। आप जैसे हो बहुत बेस्ट हो, ठीक है। आप जैसे हो परफेक्ट हो। आप खुद को भी प्यार करो, दूसरे को भी प्यार दो, एंड ये इंसान के साथ अभी आपका इमोशनल बॉन्डिंग होगी। यहाँ से लास्ट मैसेज एक देख लेंगे आपके लिए, ओके। सरेंडर, यस अभी आपको सरेंडर करना ज़रूरी है, एकदम परफेक्ट मैसेज। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर अवर लाइव्स। लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। ट्रस्ट, आप देखो ट्रस्ट, इसी आपको ना ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, एंड सरेंडर कर देना कि आप ना टोटली सरेंडर कर दो, ठीक है। आप सरेंडर कर दो गॉड को, एंड लेट गो करो। कुछ भी चीज़ आप पकड़ो मत कि नहीं मुझे चाहिए इसी टाइम पे हो, ऐसा ही मुझे चाहिए, बट हो सकता है कि उस टाइम पे नहीं हो, ठीक है। तो जो भी हो रहा है इट्स ओके, लेट गो करो एंड सरेंडर कर दो गॉड को कि जो होगा आप देख लेना। अगर ये इंसान मेरे लिए अच्छा है तो फिर उनको मेरे लाइफ में भेज देना, अगर नहीं अच्छा है तो फिर किसी और को मेरे लाइफ में भेज देना। ऐसे सरेंडर
करते हैं सब लोग, ठीक है। इट्स टोटली सरेंडर कि मुझे और कुछ नहीं जानना है, मैं आपसे आपको सरेंडर करती हूँ, यूनिवर्स, गॉड, जिसमें भी आपकी बिलीव है कि अगर ये पर्सन मेरे लिए अच्छा हो, ये मेरे स्पिरिचुअल पार्टनर हो, ये मेरे लॉन्ग टर्म पार्टनर हो, तो इसी को मेरे लाइफ में भेज देना। अगर ये नहीं हो तो फिर मेरे लॉन्ग टर्म पार्टनर को मेरी लाइफ में भेज देना, ठीक है, जो मुझे सेटिस्फाई करे। दैट्स इट, ठीक है। अभी आपको सरेंडर करना है, खुद के हार्ट चक्रा के ऊपर काम करना है एंड ऑल्सो थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करना है, क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। तो ये सब यूट्यूब में अवेलेबल है, आप देख लो, ठीक है। मेडिटेशन करो, बहुत आपके लिए अच्छा होगा एंड सरेंडर कर दो एंड पिछले लाइफ टाइम में जितना आपको पेन मिला वहाँ से खुद को हील करो, ठीक है, क्योंकि एक बेटर लाइफ आपके लिए वेट कर रहा है। अगर ये इंसान आपके लिए अच्छा है तो गॉड इसको ही घुमा के एकदम न्यू तरीके से आपके पास भेज देंगे। एंड अगर गॉड को एक भी चांस ऐसा फील हो कि ये इंसान आपको फिर भी तंग कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देन कोई न्यू पर्सन को आप जो चाहते हो, आप जैसे आपको जो सेटिस्फाई करे वैसा इंसान आपके पास आएंगे, ठीक है। तो सरेंडर करो, इट्स टोटली सरेंडर, ओके। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो ये आपकी मेन कार्ड है, कॉम्पेशन का कार्ड है। कॉम्पेशन इज़ द वार्मथ ऑफ द सोल, गिव इट टू अदर्स एंड योरसेल्फ। तो यहाँ पर एक बिग हार्ट है, तो आपकी हार्ट चक्रा बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं एंड बहुत अच्छे तरीके से वर्क भी कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे इंसानों को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड आपको ऐसा, ये गाइडेंस कार्ड है बेसिकली, तो आपको ऐसा बोला जा रहा है आज सेल्फ लव करो, खुद को प्यार करो एंड दूसरे को भी प्यार करो, दूसरे के साथ भी अच्छे से बिहेव करो, स्पेशली एंड उसी लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करो जो कि एक्चुअल में आपके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, ठीक है। एंड आपको हमेशा एक कॉम्पिटिशन में रहना चाहिए, खुद के हार्ट चक्रा को ओपन करके रखना चाहिए, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा बहुत जल्दी क्लोज हो जाता है, तो इसीलिए आपके हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। एंड ऑल्सो आपके हार्ट चक्रा अभी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, आप बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। आई थिंक आपको यूनिवर्स, गॉड, ये सब में बहुत बिलीव है, पाइल 2, एंड बहुत ही इमोशनल पर्सन हो, ठीक है। एंड ये जो कनेक्शन स्टार्ट होने वाली है, ये बहुत ही इमोशनल कनेक्शन स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, इमोशनल, जहाँ पर आपका हार्ट एकदम फुलफिल हो जाएंगे प्यार से, ठीक है। तो आज की टॉपिक ही है हु इज़ योर नेक्स्ट लवर, ठीक है। आपके नेक्स्ट लवर कौन है, एक्स पर्सन है या फिर क्रश है या फिर टोटली न्यू पर्सन है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं पहले पाइल 2 सॉरी। तो आई थिंक पाइल 1 मैंने बोला, पाइल 1 से कोई आए हैं या फिर आप पाइल 1 से अट्रैक्ट हुए थे, पॉसिबल है। तो ओके, पाइल 2 के लिए देख लेते हैं पाइल 2 के नेक्स्ट लवर कौन है, पहले उनके बारे में देखते हैं। ये एक्स है या फिर न्यू पर्सन है, कौन है। ओके, मून, यस, मैंने आपको बोला कि बहुत ही इमोशनल कनेक्शन होगी ये। ओके, एक सेकंड में इनको, बहुत ही इमोशनल कनेक्शन होगी एंड लेट्स सी कौन पर्सन है ये। किंग ऑफ सोर्ड्स पाइल 2 के लिए। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर है हेरोफेन का कार्ड। स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत ही इंट्यूटिव साइकिक, ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आई थिंक आप बहुत ही इंट्यूटिव हो या फिर आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है। यहाँ पर हार्ट भी था, येस, आप एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन कनेक्शन चाहते हो कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान आए जो आपको इमोशनली फुलफिल करे, जो आपको आपकी डिज़ायर को फुलफिल करे, आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करे, ठीक है। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर द मून है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। पहले तो ये बहुत ही, ये जो पर्सन है ना, इनके साथ आपका पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ है, ठीक है, पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, मून आया है, बहुत दिनों से आपको चाह रहे थे, आपके आई थिंक आपको बहुत स्पाई भी कर रहे थे, आपको बहुत पसंद भी कर रहे थे, बट ये इंसान आपको बोल ही नहीं पा रहे थे, ठीक है, ये इंसान आपको कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे या फिर इनसे एक्शन ही नहीं आ रहा था, ऐसा कुछ, जहाँ पर आपको कुछ पता ही नहीं है। ये बहुत ही हिडन पर्सन है एंड यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, बहुत ही इमोशनल, मतलब ऊपर से बहुत ही रफ टफ है, कोल्ड डिटैच है, एंड क्वीन ऑफ कप्स है, ये बहुत ही इमोशनल है, अंदर से बहुत इमोशनल है, ऊपर से एकदम रफ टफ है एंड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। आपको भी आई थिंक ऐसा फील होगा कि बहुत ही रूड है या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड है या फिर इंटेलिजेंट है, एंड ऑल्सो आपको ना बहुत इंटेलिजेंट भी फील होगा कि ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, इनके साथ आपका कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन भी होगा, ऐसा पॉसिबल है। एंड 2 कार्ड और निकालेंगे कि आपकी पास्ट है या फिर नहीं है। अभी तो लग रहा है ये आपकी पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, ठीक है, ये जो आपकी नेक्स्ट लवर है ये पास्ट लाइफ से है। ऐसा हो सकता है कि ये आपकी माँ की जैसा, आपके मॉम जो है उनके जैसे हो या फिर उनके जैसे बिहेव करते हो, समथिंग लाइक दैट, या फिर उनके जैसे दिखने में हो, यस, आपसे मॉम से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, ठीक है। एंड बहुत ही इमोशनल पर्सन होंगे यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ठीक है। एंड ऊपर से बहुत इंटेलिजेंट है, एकदम टॉपर, स्मार्ट,
कूल, एकदम डिटैच भाई, बट अंदर से होगा बहुत इमोशनल, काम, कूल, रिलैक्सेबल पर्सन। एंड इनके मादर ट्रॉमा हो सकता है। एंड आप दोनों में ना कोई थर्ड पार्टी का इशू था, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो देखते हैं और 2 कार्ड देखते हैं, फिर बहुत क्लियर हो जाएगा क्या चल रहा है यहाँ पर। देखते हैं नेक्स्ट लवर कौन है पाइल 2 के। ओके, 10 ऑफ कप्स। ओ, पाइल 2 के नेक्स्ट लवर कौन है? 4 ऑफ कप्स। ओ, दिस इज योर क्रश। पेज ऑफ सोर्स, ये आपकी क्रश है, न्यू पर्सन, आप जिसे पसंद करते हो, आप भी जिनको स्टॉक करते हो, आप भी जिनको चाहते हो। यस यस यस, दिस इज़ योर क्रश। ठीक है, ये आपको, ये आप उनको पसंद करते हो बेसिकली। एंड पसंद अगर नहीं भी करते हो, आपको इंटरेस्ट होती है इस इंसान के ऊपर। ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट लवर है। तो मैंने आपको बोला क्यों आप दोनों में इतना इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन आपकी पास्ट लाइफ से है। ठीक है, एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन आ रहे हैं इनके साथ आप ऑलरेडी हो। ठीक है, ऑलरेडी हो, कुछ लोगों के साथ ये पर्सन ऑलरेडी है। वो लोग तो यहाँ पर मैरिड भी दिख रहा है, तो आई थिंक यहाँ पर कुछ लोग मैरिड ज्वाइन किया है। यस, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स आया है, आप उनके साथ हैप्पी फैमिली में हो। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, तो कुछ लोग यहाँ पर मैरिड है। यही आपकी अल्टीमेट लाभ ही आपकी उनके साथ ही आपकी यहाँ पर बॉन्डिंग होने वाले हैं, और भी स्ट्रांग होने वाले हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं। एंड यहाँ पर कुछ लोग अनमैरिड दिख रहे हैं, उसके लिए मैं बोल देती हूँ ये आपकी क्रश है। ठीक है, एंड ये जो पर्सन है एकदम अचानक से आपके लाइफ में टपक पड़ेंगे एंड आपको ऑफर देना चाहेंगे। यहाँ पर देखो ऑफर, जहाँ पर आप ना, आपके पास चॉइस हो सकता है पाइल 2, बट आपको कोई भी चॉइस उतना सेटिस्फाई नहीं करता है। आपको समझ में नहीं आता है कि कौन आपके लिए बेस्ट है, कौन आपको सूटेबल हो, कौन आपके लिए अच्छे हो, कौन कितना अच्छा है, आपको समझ में नहीं आता है। बट ये भी आपको कुछ ना कुछ ऑफर देंगे, ये भी प्रपोजल देंगे। एंड यहाँ पर 10 ऑफ कप्स से ये बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। इनके साथ आपकी आगे जाके अगर आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो तो यहाँ पर मैरिज एंड देन आप दोनों के बच्चे भी दिख रहा है, इतना फ्यूचर। ठीक है, बट यहाँ पर मेजर और करना नहीं है, तो इसीलिए आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों दोनों मिलके कितना इसको ले जा पाते हो। ठीक है, तो यस, ये वो ही पर्सन है जिनको आप पसंद करते हो। एंड आप दोनों में कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम था, हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम था, या फिर फ्रेंड्स प्रॉब्लम था, या फिर काम की वजह से कोई प्रॉब्लम था, वर्क लाइफ कनेक्शन था, वर्क लाइफ कनेक्शन, इसलिए कुछ हो नहीं पाया। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, या फिर जितना कम्युनिकेशन होना, ओके, मून एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, ऐसा हो सकता है जितना आप दोनों में कम्युनिकेशन होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। ठीक है, किसी ने खुद के मन की बात बोली नहीं, किसी ने खुद का जो ट्रू फीलिंग्स है वो दूसरे को बोला ही नहीं। हो सकता है मतलब आप चाह रहे थे कि ये आपको कुछ बोले, उन्होंने नहीं बोला, या फिर ये चाह रहे थे कि आप कुछ एक्शन करें, आप कुछ बोले उनको, आपने नहीं किया। ठीक है, ऐसा आप दोनों में प्रॉब्लम हुआ, बट यहाँ पर मेजर कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। ठीक है, मून कार्ड यहाँ पर किसी ने खुद का ट्रू फीलिंग्स बोला ही नहीं, एंड कोई एक पसंद करते थे। ठीक है, यहाँ पर क्रैशिंग एनर्जी आ रहा है, न्यू पर्सन ये आपके आएंगे जिनके साथ आपकी आगे जाके फ्यूचर भी बहुत यहाँ पर बढ़ेंगी। ठीक है, 10 ऑफ कप्स आया है, एकदम फैमिली लाइफ, आपका एक विश फुलफिल होगा, मतलब आपने कुछ मांगा, ये इंसान आपके हो जाए, या फिर इस टाइप का इंसान मुझे चाहिए, एंड आप इस इंसान के अंदर वो ही टाइप देखोगे, ये जो आपकी नेक्स्ट लवर है। ठीक है, तो चलो आप देख लेते हैं कि ये जो आपकी नेक्स्ट लवर, मैंने तो आपको बोल दिया ये न्यू पर्सन है जिनके साथ आपका पास्ट में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, ये टोटली न्यू पर्सन है, तो एकदम, एंड जो लोग मैरिड है मैंने आपको बोल दिया, जिसके साथ हो उनके साथ ही नेक्स्ट लेवल। ठीक है, इस बार देखो 4 ऑफ कप्स, एकदम उछलता हुआ प्यार इस बार बोलेंगे। ठीक है, एंड इस बार आई थिंक आप भी बोलोगे, पेज ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, हल्का फुल्का एनर्जी आ रहा है, आप भी उनको पसंद करते हो, एंड आप बहुत स्पाई भी करते हो इनको, ये क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, किधर जा रहा है। ठीक है, आपके पास मनी स्ट्रगल हो सकता है, मनी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप बहुत ही सोच रहे हो, बहुत बार सेल्फ सैबोटेज करते हो कि पता नहीं मुझे लाइक करता है या फिर नहीं करता है, इसको पाना चाहिए या फिर किसी और को, ऐसा कन्फ्यूज़न आपके अंदर है। ओके, सो अभी देखते हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक कैसे होने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक कैसे है इनका, ये कैसे नेचर के पर्सन है, इनका कैरेक्टर कैसा है, इनका कैरेक्टर कैसा है, पाइल 2 के लवर की कैरेक्टर। किंग ऑफ कप्स, वाह, लॉयल है बहुत, हर्मिट, ओके, फूल, वाह, ये तो चाइल्डिश है बहुत, ये बहुत ही चाइल्डिश है। इनके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। ठीक है, पास्ट में जो नहीं हुआ इस बार होगा, इस बार होगा। ठीक है, पहले टाइम में जो नहीं हुआ इस बार होगा, ये पास्ट लाइफ से आ रहे हैं,
ओके। सो एकदम इमोशनल बॉन्ड होगा, एकदम इमोशनल स्पिरिचुअल बॉन्ड होगा। आप जो मैसेज भेजना चाहोगे ये तुरंत ग्रैब कर लेंगे, वो जो मैसेज भेजना चाहेंगे आपको आप तुरंत उनको ग्रैब कर लोगे, ठीक है। इतना इमोशनल होगा, मतलब आंखों में आंखें डाल के बात हो रहा है, कुछ भी बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतना इमोशनल साइकिक कनेक्शन होगा आप दोनों में। आप दोनों एक दूसरे के तरफ देख के ही आपको पता चल जाएगा उनके मन में क्या चल रहा है एंड आपके मन में क्या चल रहा है। इतना सॉलिड टाइप का कनेक्शन इनके साथ आपकी होने वाले हैं। यहाँ पर देखो इनके कैरेक्टर देखते हैं। किंग ऑफ कप्स हार्मिट आया है, बहुत लोनली है, आइसोलेटेड है, इनके लाइफ में अब कुछ बचा ही नहीं है बेसिकली। ये बहुत ही लोनली है, आइसोलेटेड है, किसी से बात नहीं उतना करना उनको पसंद नहीं, उनको अकेला रहना पसंद है, उनको लोनली आइसोलेटेड में रहना, किसी के साथ उतना बात नहीं करना। अगर बात करना है तो बहुत कम लोगों के साथ जिनके साथ वो कंफर्टेबल हो पाए उसी लोगों के साथ ये बात करते हैं। अगर सोशल होते भी है तो बहुत कम सोशल होते हैं, किसी के साथ आई थिंक फ़ोन कॉल टेक्स्ट मैसेज ये सब भी नहीं करते हैं क्योंकि उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है, वो बहुत ही डिससेटिस्फेक्शन उनको फील होती है, इसीलिए वो आपके पास मतलब आपसे न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं क्योंकि आपको ना एज अ होप देखते हैं वो, ठीक है, एक पॉजिटिव लाइट, तो ऐसा देखते हैं। एंड आप भी आई थिंक उनको चाहते हो, यस आप भी उनको एक पॉजिटिव लाइट की तरह देखते हो। एंड ये बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, यूनिवर्स, गॉड, स्पिरिचुअलिटी ये सब में उनको बहुत बिलीव है। आप उनके साथ बात करोगे जब तो आपको ऐसा फील होगा कि इंसान बहुत मैच्योर बातें करते हैं एंड बहुत बार आपको ऐसा कुछ बोल देंगे कि आप खुद ही मतलब सोच में पड़ जाओगे कि हाँ उन्होंने सही तो बोला, सच में इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ब्रिलियंट है एंड बहुत मैच्योर है, ठीक है, ऐसा आपको फील होगा। एंड आपको ऐसा फील होगा कि हाँ मैं भी तो यही चाह रही थी। यहाँ पर देखो द फूल, आप बहुत ही हैप्पी हो, आप एक रिक्स लोगे आई थिंक इनके साथ क्योंकि आपको भी ऐसा लगता है, आई थिंक आपका भी विश है ये क्रशिंग एनर्जी। यहाँ पर देखो स्टार आया है, क्रश है ये आपकी, या फिर इनके क्रश आप हो, आप या फिर दोनों को पसंद करते हो, तो येस तो ये ही आपके पास आने वाले हैं, ये ही आपकी नेक्स्ट लवर है, इनके साथ ही आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट हो रही है। बहुत लोनली है, आइसोलेटेड है, एकदम लॉयल है, ठीक है, एकदम दोनों को बैलेंस करते हैं, खुद के वर्क लाइफ को भी बैलेंस करते हैं, फैमिली लाइफ को भी बैलेंस करते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एकदम चाइल्डिश नेचर है, ठीक है। एंड अंदर से बहुत इमोशनल होंगे। आप देखना कि बहुत बार आप उतना इमोशनल नहीं होगे, ये आपसे भी ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, एकदम कुछ भी अगर आप गुस्से से बोल दो एकदम सैड हो जाएंगे, एकदम रो पड़ेंगे, ठीक है, ऐसा इमोशनल होंगे। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स क्वीन ऑफ कप्स है, इट्स डिवाइन काउंटर पार्ट। आई थिंक फ्यूचर में इनके साथ आपकी शादी होगी, ठीक है। किंग ऑफ कप्स क्वीन ऑफ कप्स, किंग एंड क्वीन यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहे हैं, ठीक है। यस आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। ये जो पर्सन आपकी नेक्स्ट लवर है इनके साथ आपकी परफेक्ट, मतलब आप दोनों ही इमोशनल कनेक्शन, इमोशनली आप एक दूसरे से कनेक्ट रहोगे, स्पिरिचुअली कनेक्ट रहोगे। वाओ व्हाट अ कनेक्शन, ठीक है, बहुत अच्छा कनेक्शन है, डिवाइन काउंटर पार्ट। एंड इनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस है, बट ये सब कुछ चैलेंजेस को पार करके अभी भी टिका हुआ है। इन्होंने लाइफ में बहुत पेन देखा, बहुत दुख देखा, बट ये इमोशनल है। बट ऐसा नहीं, एक टाइम पे जो था ना ये इंसान बहुत इमोशनल थे, ठीक है, बट अभी थोड़ा सा खुद को बैलेंस किया है। अभी उनको पता है कहाँ पर कितना देना चाहिए, कहाँ पर कितना बात करना चाहिए, एंड एकदम लॉयल है, ठीक है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ये फिसल जाते हैं, बट फिर भी ये बहुत लॉयल है। एक बार आपको कमिट कर दे तो एकदम मतलब पक्के कमिट करेंगे, ठीक है, ये सॉलिड कमिट। उनको प्यार चाहिए बस, किंग ऑफ कप्स हार्मिट, उनको प्यार चाहिए, उनको इमोशन की कमी है। उनके लाइफ में जो इंसान है ना कोई उनको इमोशनली सेटिस्फाई नहीं करता, तो वो एक सच्चा प्यार चाहते हैं जो कि एक्चुअल में उनको इमोशनली सेटिस्फाई करे। एंड इट्स एक्चुअली द मून कार्ड से ये चाहते हैं, ये आपसे उम्मीद रखेंगे, ठीक है, फ्यूचर में, एंड आप भी रखोगे एंड इमोशनली कनेक्ट करोगे। उनको जो नीड है आप उनको दोगे एंड आपकी जो नीड है वो आपको देंगे। बट ये बहुत लोनली है। बहुत बार अगर आप आफ्टर रिलेशनशिप आप देखना कि आप बहुत बार अगर उनको बोल दो कि यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मीट करते हैं, ये एकदम से ना कर देंगे, नो 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 नहीं जाना है, ठीक है। तो ये बहुत ही लोनली है, ठीक है, आइसोलेटेड, मतलब उनको पसंद ही नहीं है तो बहुत ज़्यादा घुलना मिलना, बहुत ज़्यादा बात करना, पार्टी में जाना, ये सब उनको पसंद नहीं है। थोड़ा सा ट्रेडिशनल पर्सन होंगे, इंट्रोवर्ट पर्सन होंगे एंड बैकडेटेड पर्सन होंगे एंड ऑल्सो गॉड, यूनिवर्स, स्पिरिचुअलिटी ये सब में उनका बिलीव होगा, लॉयल होंगे एंड चाइल्डिश भी होंगे, ठीक है, बच्चेपना भी करेंगे। ओके अभी देखते हैं उनकी इंटेंशन क्या है, उनके इंटेंशन क्या है। वो घर से निकलता ही नहीं है इजीली अगर निकल भी जाए तो किसी से बात नहीं करते। ओके उनकी इंटेंशन क्या है, वो क्या इंटेंशन लेके आपके पास आ रहे हैं, उनकी इंटेंशन क्या है। 10 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 10 ऑफ वॉन्ड्स, सोर्ड्स बोला, ये एग्जॉस्टेड, उनको और अच्छा नहीं लगता है उनके लाइफ में और कुछ भी। डेथ, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, अगेन सोलमेट। मैं एक और डेथ के बाद लेना चाहती हूँ। डेथ के बाद क्या, ओके स्टार, अनदर स्टार, यस यस
स्टार। यहाँ पर देखो, ये मैंने आपको जो बोला कि आप ये ना बेसिकली पास्ट पर्सन है, ठीक है। ये एकदम एकदम अचानक से आपके लाइफ में ऐसा नहीं होगा, एकदम न्यू फेस है, नो। इस फेस को आप जानते हो, ये इंसान को आप जानते हो, बट पिछले टाइम में ना इनके साथ आपकी रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है, सिचुएशनशिप दिख रहा है कि जहाँ पर आप कुछ चाह रहे थे, इन्होंने कुछ नहीं किया, आपने घोस्ट कर दिया, आपने खुद के ट्रू फीलिंग्स नहीं बोला, आपने कुछ भी उनको नहीं दिखाया, आपने छोड़ दिया, या फिर आप किसी और काम पे बिजी थे उस टाइम पे, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर कुछ वर्क लाइफ कनेक्शन है जो कि अच्छे से नहीं वर्कआउट किया, या फिर ये इंसान ने आपको घोस्ट कर दिया, आपको कुछ बोला ही नहीं, आपसे कुछ छुपाया, बहुत कुछ छुपाया, ठीक है, ऐसा कनेक्शन। तो यहाँ पर देखो उनकी इंटेंशन आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, डेथ आया है एंड द स्टार कार्ड आया है। ये बेसिकली आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपको बहुत पसंद करते थे, तो इनका इंटेंशन ही है आप दोनों में ये जो लॉन्ग डिस्टेंस हुआ, या फिर सेपरेशन मोड, या फिर बहुत दिनों से बातचीत ना होना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाना, यहाँ से वो खुद को निकाल पाए, ठीक है। एंड आपके साथ जो भी प्रॉब्लम हुआ वहाँ से वो खुद को हील करे, ठीक है। उनके इंटेंशन ही है वो आपके साथ प्रॉब्लम को, सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक करना चाहते हैं वो प्रॉब्लम को, सिचुएशन को जो ख़राब हुआ आप दोनों में, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि पिछले टाइम में आपको इमोशन उतना नहीं दिखाया, या फिर बहुत ही रफ टफ थे, कोल्ड डिटैच थे, या फिर कुछ भी उन्होंने नहीं बोला, तो अभी वो चाहते हैं कि वो ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक करना चाहते हैं। स्टार कार्ड से वो बैलेंस करना चाहते हैं। आप दोनों में जो भी खराब हुआ, जो भी डेथ प्रॉब्लम आया, आप दोनों में सेपरेशन आ गई, आप दोनों ओवर बर्डन, एक तरफा प्यार, आई थिंक आप देते जा रहे थे, या फिर ये आपको देते जा रहे थे, ये जो एक तरफा प्यार हो गया या फिर सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट हो गया, यहाँ से वो चाहते हैं कि द स्टार से हील हो एंड फिर से आप दोनों में कुछ ना कुछ बात बने, ठीक है। इनके इंटेंशन ही है प्रॉब्लम को, सिचुएशन को ठीक करना, ठीक है। इनकी इंटेंशन अभी के लिए ये है, बट आप दोनों एक दूसरे के पास आके ही बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों की होगी, ठीक है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन। बट थर्ड पार्टी प्रॉब्लम बहुत होगा। विश फुलफिलमेंट देखते हैं, मतलब आपको अगर पा लिया तो एकदम बल्ले बल्ले, ठीक है। बट कैसे आपको अप्रोच करे वो उनको नहीं पता, क्योंकि छुपाते रहते हैं खुद के फीलिंग्स, ठीक है, बोलते नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाता है। तो वो चाहते हैं, वो एक विश फुलफिलमेंट देखते हैं कि आप अगर उनके लाइफ में हो जाओ तो जिंगा लगा बट कैसे, बिकॉज प्रॉब्लम इतना हो गया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ खत्म हो गया है, सेपरेशन हो गया है, इतना डिस्टेंस, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है एंड वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पर देखो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, मतलब पिछले टाइम से एकदम ट्रांसफॉर्म। ये जो पर्सन आएंगे ना एकदम टोटली चेंज होके आएंगे, मतलब आप तो उनको पहले देखे हो, ठीक है, बट ये इंसान ना अभी जब आएंगे आप टोटली देखना कि ये चेंज हो रहे हैं, उनके बिहेव, बात करने का तरीका एकदम टोटली चेंज। ये बहुत ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हैं। इनको जो लेसन मिलना था इन्होंने पा लिया, ठीक है। अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही स्टार आया है, वहाँ से वो खुद को हील किया है, फिर से ओपन किया है एंड आपके पास फिर से वो स्टार्ट कर रहा है एंड आप दोनों में जो प्रॉब्लम हुआ वो ठीक करना चाहेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। अभी उनके मैं आपको इंटेंशन बोल दी, अभी मैं आपको बोलती हूँ कि आप दोनों की बॉन्डिंग कैसे होने वाली है, बॉन्डिंग कैसे होने वाली है। बट आप देखो, ठीक है, आप देखो ये कितना आपको मतलब सेटिस्फाई करते हैं, कितना आप उनको पसंद करते हो, क्योंकि इस बार भी अगर एक तरफा प्यार हो गया फिर प्रॉब्लम होगी कि एक इंसान दे रहा है, दूसरे इंसान कुछ भी नहीं कर रहा है, फिर प्रॉब्लम होगी। फिर मैं आपको बोलूँगी कि सोच समझ के ही आप उनके साथ कंटिन्यू करना। ओके, चलो आप देख लेते हैं कि आप दोनों की बॉन्डिंग कैसे होने वाली है। पाइल 2 के बॉन्डिंग, वाओ, मैंने आपको क्या बोला था, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक और शादी इज़ पॉसिबल, मैरिज इज़ पॉसिबल एंड कुछ लोग तो ऑलरेडी है। तो आप देखना आपके पार्टनर टोटली चेंज हो जाएंगे, जो लोग मैरिड है, ठीक है, एकदम चेंज हो जाएंगे, पिछले टाइम से एकदम अलग हो जाएंगे एंड जो लोग अनमैरिड है ये टोटली चेंज होके आपके पास आ रहे हैं। ये आपकी जो क्रश है, जो सिचुएशनशिप आप दोनों में हुई, चेंज होके आ रहे हैं, इनके साथ आपका फ्यूचर में शादी पॉसिबल है। ओके, तो ये कार्ड देख लेते हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स, बॉन्डिंग एक और देखेंगे, एक और शादी हो रहे हैं, बट यहाँ पर ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब दोनों का ही ईगो है, ईगो प्रॉब्लम, मतलब ईगो क्लैश होना, ठीक है। एक और क्वीन ऑफ सोर्ड्स,
यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, बहुत केमिस्ट्री बहुत हाई होगा, केमिस्ट्री बहुत हाई होगा, अट्रैक्शन बहुत होगा, आप दोनों बहुत ही अट्रैक्टेड फील करोगे, आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत, केमिस्ट्री बहुत हाई है। यहाँ पर देखो आप एस ऑफ वॉन्ड्स एकदम फायर ऊपर उठ रहा है, ठीक है, केमिस्ट्री बहुत हाई है, आप दोनों फिजिकल भी यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है, फिजिकल हो जाना ये भी पॉसिबल है। तो आप अगर वुमेन हो तो केयरफुल हो जाओ। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों में बॉन्डिंग देखो, यहाँ पर शादी तक तो पॉसिबल है, यहाँ पर मैरिज होता हुआ मैं देख पा रही हूँ इनके साथ, आपकी बहुत हैप्पी मैरिज, सक्सेसफुल मैरिज होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर ना आप दोनों में एक जो प्रॉब्लम है वो है ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, ठीक है, आप दोनों में बहुत ही ईगो गेम, ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों ही थोड़ा सा डिफरेंट हो, एक है इमोशनल, एक है लॉजिकल, ठीक है, एक चाहते हैं कि वो इमोशनली कनेक्ट करे एंड एक को सिर्फ लॉजिकल, सिर्फ राफ टफ कोल्ड डिटैच, ऐसे नहीं चलेगा। आप दोनों को देखो ये मेजर अरकाना नहीं है, इस एनर्जी को आप दोनों ही चेंज कर पा सकते हो, आप दोनों को कंपटीशन करना नहीं होगा, ठीक है, एंड दोनों को समझना होगा। यहाँ पर आप दोनों की भयंकर तरीके से ईगो क्लैश हो सकता है, मैंने आपको बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आप दोनों ही दोनों को बहुत ट्रिगर करोगे, तो इसीलिए ना बहुत ईगो क्लैश होगी आप दोनों में, आप भी कुछ सीखोगे इनसे, ये भी कुछ सीखेंगे आपसे, आप उनको मिरर करोगे, वो भी आपको मिरर करेंगे। यहाँ पर 1111 की एनर्जी है, ठीक है, तो आप ऐसा नंबर देख सकते हो 111111, ठीक है, तो आप दोनों ही दोनों को मिरर करोगे इक्वल, मतलब एंड मिररिंग एनर्जी बहुत डेंजरस होते हैं, ट्रिगर करते हैं, ठीक है, तो ईगो में नहीं जाना होगा, ईगो को साइड करना होगा। अगर ईगो बीच में आ जाए तो ये रिश्ता बहुत हद तक खराब हो जाएंगे, ठीक है, तो ईगो को साइड करना है, दोनों ही दोनों को अंडरस्टैंड करना है एंड ठीक से बात करना है, एंड सिर्फ आपको नहीं उनको भी। यहाँ पर कुछ देखो कम्युनिकेशन सोर्स कितना नाइफ का एनर्जी आ रहा है, तो ये बेसिकली बहुत शार्प कम्युनिकेशन को बोला जाता है कि ऐसे बोल दिया कि दूसरे इंसान रो पड़ा, ठीक है, सैड हो गया। यहाँ पर देखो मुंह छुपा के रो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम है कि बहुत कंपटीशन, बहुत ही ईगो क्लैश, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर शादी हो रहा है, ठीक है, एंड सक्सेसफुल मैरिज भी है, पॉसिबल है, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस, एंड आप दोनों के बीच ना यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम है, ये आपकी ये डेफिनेटली इनके साथ आपकी शादी होने वाली है, ये आपकी मदर इन लॉ हो सकता है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, ठीक है, इनकी वजह से कोई प्रॉब्लम होगा, मदर इन लॉ या फिर आपके मॉम, इनके मॉम, यस, या फिर कम्युनिकेशन, मैंने आपको बोला एक दूसरे को बहुत सुना देना, ठीक है, एक दूसरे से बहुत ही रफ टफ बात करना, नो, आप दोनों को ना बहुत प्यार से बात करना होगा, अगर कुछ समझना भी है प्यार से बोलो। बट मुझे यहाँ पर मैंने कुछ टाइम पहले 6 ऑफ सोर्ड्स देखा, जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है ना, यहाँ से आप निकल जाओगे, कुछ देर यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है आफ्टर मैरिज, बट निकल जाओगे क्योंकि मैरिज यहाँ पर पॉसिबल है, क्यों मैं झूठ बोलूँ, ठीक है, तो आप अगर लेके जा पाते हो तो इट्स पॉसिबल, बट प्रॉब्लम होगी, आप दोनों आई थिंक बात करके सब कुछ ठीक कर लोगे, सिर्फ आप दोनों को ईगो में नहीं जाना है, ठीक है, ईगो या फिर ऐसे कोई एनर्जी कॉम्पिटिशन करना, प्यार से कोई कॉम्पिटिशन नहीं, एक स्केल पे नहीं है, एक ऊपर है एक नीचे है, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पर देखो दोनों स्केल ही कैसे बैलेंस है, आपको भी समझना होगा कि वो आपके इक्वल है, वो आपसे छोटा भी नहीं है, वो आपसे ऊपर भी नहीं है, उनको भी समझना होगा कि आप उनके इक्वल हो, आप उनसे छोटा भी नहीं हो ऊपर भी नहीं हो, ठीक है, आप दोनों की कनेक्शन इक्वल होना चाहिए, प्यार भी इक्वल होना चाहिए, एक इंसान दे जा रहा है, एक इंसान ले जा रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे अगर हो तो खत्म, डेथ खत्म हो जाएगा। दोनों ही ठीक कर पाओगे, कैसे ठीक करोगे, दोनों को बैलेंस करके, इक्वल करके, कि आप जितना प्यार दे रहे हो वो भी उतना ही दे रहा है, ठीक है, वो आप उनसे जितना प्यार ले रहे हो आप भी उनको उतना दे रहे हो, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक, एंड कंपटीशन में मत जाना, ईगो में मत जाना कि कुछ भी आपके मन में फीलिंग्स आ रहा है एंड आप ईगो दिखा रहे हो, ऐसे पॉसिबल नहीं है, या फिर ये दिखा रहा है, नॉट पॉसिबल, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर जो वुमेन है बहुत डेंजर से ये निकल देंगे, अगर आप वुमेन हो आप गुस्सा करोगे बहुत, अगर आप मेल हो तो ये जो इंसान है बहुत गुस्सा करेंगे, ठीक है, तो इस ईगो में नहीं जाना है एंड बहुत केमिस्ट्री हाई होगा, मतलब फिजिकल भी आप दोनों हो सकते हो, तो इट्स हाईली पॉसिबल बिफोर मैरिज। ओके, तो मैंने आपको बोल दिया बॉन्डिंग, आप खुद के बॉन्डिंग को और ज़्यादा ठीक कर सकते हो, ठीक है, 10-10 नंबर आप देख सकते हो, कॉम्प्लीशन, शादी पॉसिबल है इनके साथ, इमोशनल कनेक्शन है, मैंने आपको बोला डिवाइन काउंटर पार्ट, सिर्फ ईगो में मत जाना। ओके, दोनों कार्ड ही एक साथ ही आ गया है। यहाँ पर देखो केमिस्ट्री का कार्ड, मैंने आपको बोला बहुत हाई केमिस्ट्री होगा। देन है प्लेफुलनेस का कार्ड एंड यहाँ पर देन है गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड। यहाँ पर देखो कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट, यस आपकी सोलमेट। एंड यहाँ पर भी आप अगर ठीक से देखो, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन, यस ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, तो इसीलिए आई थिंक ये आपको ट्रिगर करेंगे, ठीक है, ये आपको ट्रिगर करेंगे, ये आपको चेंज होने में हेल्प करेंगे। एक्चुअल में ट्रिगर वो ही लोग करते हैं जो कि चेंज होने में हेल्प करते हैं, तो ये आपको चेंज होने में हेल्प करेंगे। आप खुद ही बोलोगे ये इंसान मेरे लाइफ में आ जाने के बाद बहुत कुछ चेंजेस आया,
मेरे लाइफ में, बहुत पॉजिटिव चेंज आएंगे आपके लाइफ में, एक भी नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, आप खुद को ही नहीं पहचान पाओगे एंड ये इंसान भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। केमिस्ट्री, देयर से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, बहुत अट्रैक्शन होगी। केमिस्ट्री, आप दोनों बहुत ही टची एंड एक दूसरे को, मतलब आप दोनों की लव लैंग्वेज ही फिजिकल टच होगा, ठीक है, एंड गिफ्ट देना, फिजिकल टच, ये सब होगा। केमिस्ट्री बहुत हाई होगा, अट्रैक्शन बहुत होगा, आप दोनों एक दूसरे को ना देख के रह ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट है प्लेफुलनेस का कार्ड, बहुत ही यहाँ पर बच्चेपना होगा, ठीक है, क्यूट नेचर। यहाँ पर जो वुमेन है वो बहुत ही इमोशनल होंगी। टू रिकैप्चर रोमांस, एलो योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू फन टू शाइन। तो आई थिंक आप बहुत दिनों से सिंगल हो या फिर बहुत दिनों से आप चाह रहे हो कोई अच्छा पार्टनर, तो आपको बोला जा रहा है कि पॉजिटिव थिंकिंग करो एंड ऑल्सो खुद के रोमांस को जगा के रखो, क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है एंड ये इस इंसान के साथ आपकी केमिस्ट्री नेक्स्ट लेवल पर होगा। केमिस्ट्री, बॉन्डिंग, इमोशनल कनेक्शन होगा। एंड थर्ड कार्ड देखो, गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। मैंने आपको बोला कि एक इंसान ने घोस्ट कर दिया, एक इंसान ने बोला नहीं, एक इंसान ने खुद के मन की फीलिंग्स बोले ही नहीं, या फिर दोनों ने ही दोनों को नहीं बोला, कोई इंसान चाह रहे थे कि बोले नहीं बोला। आपको बोला जा रहा है सिंपली एक दूसरे के बारे में जानने के लिए, आपको भी उनके बारे में जानना है, उनको भी आपके बारे में जानना है। बेसिकली कम्युनिकेट करना है, बात करना है, बैठ के बात करना है, या फिर कहीं पर भी आप घूमने जाओ, कुछ भी करो, बात करना होगा एंड सही से, मतलब जो ट्रू है वो बोलना होगा, ट्रू, ओनली ट्रू, ठीक है, सच बात आपको बोलना होगा, कुछ भी छुपाना नहीं है। अगर आप छुपाओ तो ये कनेक्शन उतने अच्छी तरीके से नहीं डेवलप हो पाएंगे। बहुत हाई लेवल सोलमेट, तो ये कनेक्शन आपके लाइफ में आना ही एक बिगेस्ट पर्पस है। ओके, यहाँ पर देखो पास्ट लाइफ, ये बेसिकली आपके पास्ट लाइफ से आ रहे हैं एंड ये सोलमेट है आपकी एंड थोड़ा सा अलग होंगे ये आपकी, जो मतलब आप आसपास में जो लड़का या फिर लड़की देखते हो जैसे बिहेव करता है वैसे नहीं होंगे, ये थोड़ा सा अलग होंगे। आपको सिंपली समझना होगा एंड उनके लिए भी आप थोड़ा सा अलग हो, उनको भी आपको समझना होगा, आप दोनों ही डिफरेंट वर्ल्ड के पर्सन हो। ओके, और देखते हैं, और एंड आप इनको बहुत अट्रैक्ट करोगे क्योंकि आपका हार्ट चक्र भी काम कर रहा है ठीक से। यूनिवर्सल विजडम, यस यस, यूनिवर्स इज़ फुल ऑफ विजडम, सीक इट्स गाइडेंस, यस। मतलब आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको क्लियरली बोला जा रहा है कि आप यूनिवर्सल विजडम को यूज़ कर सकते हो, आप किसी के भी पास जा सकते हो, उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हो, उनसे आप रीडिंग ले सकते हो, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप चाहो तो, या फिर अगर नहीं भी चाहो तो आप ऐसे ही वीडियोस देखकर, ये जो आप यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हो, ये सब भी आप देखकर आपकी खुद के प्रॉब्लम को हील कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ भी गाइडेंस आपको चाहिए तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे गाइडेंस देने के लिए, ठीक है। एंड आपको अगर स्पेशली गाइडेंस चाहिए, आप डेफिनेटली किसी के पास आप ज़रूर विजिट कर सकते हो। यहाँ पर देखो बैलेंस, अगेन बैलेंस का कार्ड, फाइन मेंटेन, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों को ही इक्वल गिव एंड टेक करना होगा, इक्वल गिव एंड टेक। एंड यूनिवर्सल विजडम, ये भी बोला जाता है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यूनिवर्स के दौरान कनेक्शन। एंड ये स्टार आया था, यहाँ पर स्टार है, मून है, दिस इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर, ठीक है, ये आपकी डेस्टाइन पार्टनर है। एंड यूनिवर्सल विजडम आपकी नेक्स्ट लवर ही आपकी डेस्टाइन पार्टनर है, ओके, इनके साथ ही आपकी बहुत कुछ होगा। एंड यूनिवर्सल विजडम, यस, बहुत यूनिवर्स गॉड गिफ्टेड कनेक्शन या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन। यहाँ पर देखो आप बैलेंस, यहाँ पर भी आप देखो एक स्केल, राइट। तो यस, आपको ये जो स्केल है इनको ना बैलेंस करके जाना होगा। बैलेंस मतलब एक तरफा प्यार काम नहीं करेगा, दोनों को ही देना पड़ेगा, दोनों को ही बात करना होगा, दोनों को ही मैच्योर तरीके से एक दूसरे को डील करना होगा। यहाँ से लास्ट मैसेज देखेंगे, एकदम मैच्योर तरीके से डील करना है आप, ओके। ये कार्ड देख लेते हैं। रोमांस, वाओ, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, यस, दिस इज योर अल्टीमेट, मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट। ये आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट एक्चुअल में बन सकता है, ये आपकी अल्टीमेट डेस्टिनी बन सकता है। अब देखो आप कितना इनको पसंद करते हो या फिर ले जा पाते हो। एंड जो लोग ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए तो वाह, मैंने आपको क्या बोला कि रोमांस, प्यार और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स, एक दूसरे को मतलब फ्लाइंग किस या फिर गिफ्ट्स देना, रोमांस या फिर घूमने जाना, ये सब आप बहुत होगा। एंड जो लोग अनमेरिड है, ये इनके साथ आप बहुत रोमांटिक लाइफ फील करोगे, रोमांस बहुत होगा, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इमोशनली कनेक्ट रहोगे। एंड क्यूपिड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, बेसिकली एंजल्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। एंड बहुत भर के रोमांस होगा आप दोनों में, बहुत ही इमोशनल पर्सन आप दोनों ही रहोगे। यहाँ पर देखो माई बिलव्ड,
ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है एंड ये ना बहुत इमोशनल होंगे। ये जो पर्सन है, ये आपकी नेक्स्ट लवर, ये बहुत ही इमोशनल है एंड ये आपको चिट्ठियाँ लिखना, आपको गिफ्ट्स देना, या फिर आपको निक नेम देना, या फिर आपके साथ रोमांस करना, एंड ये आपकी सोलमेट है। यस, तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।